रीवा महारानी कुंदन कुंवर की वीरता एवं पराक्रम के साथ ही रीवा राज्य के सैनिकों की बहादुरी की वजह से रीवा राज्य ने नैकाहाई का युद्ध जीता था। चंदेलिन महारानी के हौसले से प्रेरित होकर रीवा राज्य के 200 सैनिकों ने मराठों की 10,000 सेना पर हमला कर जीत हासिल की। इस जंग में रीवा रियासत के 30 वीर योद्धा शहीद हुए, जिनकी छतरियां आज भी मौजूद हैं, जो उनकी वीरता और पराक्रम की याद दिलाती। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कई महारानियां रही हैं जिन्होंने अपनी आन बान एवं रियाया के लिए जंगें लड़ी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। रीवा के इतिहास में एक ऐसा ही अमर नाम राजा अजीत सिंह की वीरांगना रानी कुंदन कुंवरी का है, जो घुड़सवारी एवं तलवारबाजी में बहुत ही माहिर थी, जिनका विवाह राजा अजीत सिंह से सन 1798 ईस्वी में हुआ था। सन 1796 ईस्वी में जब मराठा अली बहादुर की सेना अपने 10,000 सैनिकों के साथ रीवा में चढ़ाई, तब राजा अजीत सिंह ने भारी भरकम सेना से लड़ने से इनकार कर दिया। अली बहादुर बहुत ही वीर था और पूरे बुंदेलखंड में कब्जा जमा चुका था, और रीवा के राजा उसको इतनी तवज्जो नहीं देते थे। तब वो अपनी धौंस जमाने को लेकर रीवा राज्य से कर की मांग की, जिसके बाद रीवा के महाराजा ने कर देने से मना कर दिया। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और अपनी 10,000 सेना के साथ तोप, हाथी, घोड़ा, पूरा लाव लश्कर रीवा राज्य में भेज दिया। जब रीवा में मराठों के सेनापति यशवंतराव नायक के आने की खबर मिली, तो महाराजा अजीत सिंह ने सरदारों को बुलाया और उन्हें बताया कि मराठों की विशाल फौज आई है, क्या किया जाए। जिसके बाद सरदारों ने लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि रीवा में कोई ज्यादा सेना थी नहीं, सभी मिलाकर कुल 200 ही सैनिक थे। इसलिए राजा ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। जब ये बात चंदेलिन महारानी कुंदन कुंवरी को पता चली, तो वे आग बबूला हो गई और खुद जंग लड़ने की बात कही और अपनी सेविका मुनिया से कहा कि युद्ध की तैयारी करो, हमें युद्ध लड़ना है। और ये कहते हुए उन्होंने एक थाल भेजा जिसमें पान, तलवार और कई चीजें थी। उन्होंने कहा कि अगर आप जंग नहीं लड़ना है तो पान मत लीजिए, और अगर जंग लड़ना है तो पान लीजिए और तलवारें उठाइए, नहीं तो मैं जा रही हूं युद्ध लड़ने। महारानी का साहस व जोश देखकर रीवा के सैनिकों में युद्ध का जुनून छा गया और उन्होंने कहा कि हम युद्ध लड़ेंगे। महारानी द्वारा जंग के ऐलान के बाद चौराटा में घमासान युद्ध शुरू हो गया, जो नैकाहाई के युद्ध के नाम से जाना जाता है। रीवा के छापामार सैनिकों ने ग्रुप बनाकर मराठों की सेना को घेर लिया और जोर जोर से हमले करने के बाद बारूदों का विस्फोट किया, जिससे मराठों के सेनापति यशवंतराव नायक को लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं। यशवंतराव नायक इतना खतरनाक था कि उसके बारे में कहा जाता था कि अगर वो हाथी से उतरकर अपनी घोड़ी में बैठ गया तो कत्लेआम मचा देता था। जैसे ही यशवंतराव नायक हाथी से उतरकर घोड़ी में बैठने वाला था, खाजा के प्रताप सिंह बघेल ने उसको भाला मार दिया, जिसके बाद वो घोड़ी से गिर गया और मराठों की सेना में कोहराम मच गया। सेनापति के गिरते ही चौहद्दी के सैनिक अमर सिंह ने तलवार मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद मराठों की पूरी सेना में भगदड़ मच गई। जिसके बाद रीवा के योद्धाओं ने हमला कर जमकर मारकाट की। इस युद्ध में रीवा राज्य के भी 30 सैनिक शहीद हुए थे। पेश है शहीद भग्गा खान और निहाल खान के परिजन हाजी मोहम्मद हमजा खान से इस ऐतिहासिक घटना की जानकारी। ये नैकाहाई की लड़ाई में हमारे पूर्वजों का उसमें सहयोग था। उस लड़ाई में हमारे पूर्वज भग्गा और निहाल शहीद हुए थे, बहादुरी करते हुए मारे गए थे। और उसके शहीदी के बाद उनके बेवाओं को महाराजा अजीत सिंह द्वारा उनको बिल्हा गांव उनके परवरिश के उनके परिवार के दिया गया था। बिल्हा सोनौरा गांव एक जिगना में दिया गया था। और शहर में ही सैनिक टोला में जहाँ हम लोग का निवास है, वहीं बगल में एक घर के पास बगीचा भी दिया गया था। वो आज भी है, लेकिन हो गया उनकी निशानी। हाँ, उनकी निशानियाँ हैं और उनकी निशानी में हम लोगों के पास अभी तक उनकी
तलवार और तेगा वगैरह है। तो बाकी और तो कुछ मिट गया और कुछ अब हम लोग नहीं रख पाए संजो के, इसलिए वो नहीं है। वैसे निशानी में तलवार वगैरह मौजूद है। और उन पर एक किताब भी थी जो लिखी गई थी किसी राइटर के द्वारा, नायक रायसा नाम से है। नायक रायसा पूरा उसका युद्ध का विवरण है, जिसमें जितने लोग यहाँ हिस्सा लिए थे लड़ाई में वो सब शहीदों का नाम है, पूर्वजों का, उनके घर वालों का। इसमें हमारे पूर्वजों का भी नाम दिया गया। रीवा राज्य में वीर सैनिकों का सम्मान हमेशा होता रहा है, चाहे वो दुश्मन का ही योद्धा क्यों न हो। जिस जगह पर युद्ध हुआ, चुराटा के पास, जहां पर मराठा सेनापति मारा गया, वहीं पर रीवा राज्य के वीर योद्धाओं के साथ मराठा सेनापति की भी छोटी छतरी बनाई गई थी, जिसका आधा हिस्सा गिर चुका है, जिससे उसको भी सम्मान मिल सके। आइए सुनते हैं असद खान वरिष्ठ इतिहासकार से इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी। राज्य के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व का स्थान रखता है। ये जंग 1796 में हुई थी और इसकी शुरुआत जो किया था बाजीराव पेशवा और मस्तानी का पोता अली बहादुर, जो बुंदेलखंड का अधिपति हो चुका था। पूरे बुंदेलखंड में एक बड़े भूभाग में वो अपनी शासन कायम कर लिया था। रीवा के राजा महाराज अजीत सिंह जो थे उस वक्त, वो उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे। दूसरी बात, वो चौथी वसूल करना चाह रहा था बाजीराव पेशवा का पोता अली बहादुर। जब रीवा राजा ने चौथ देने से मना कर दिया, एक बड़ी राशि देने से मना कर दिया, तो उसने 1796 में अपनी 10,000 की सेना लेकर और घुड़सवार, हाथी और ऊँट और 4 तोपों के साथ वो रीवा आ धमका। जब रीवा आ गया तो रीवा में एक बेचैनी सी आ गई, क्योंकि कवि ने लिखा है एक छंद में कि 10,000 असवार उते इते युगुल शत जवान, अब बाबूपुर के भूमि माँ भयो घोर घमसान। रीवा के तरफ से 200 सैनिक थे और बुंदेला मराठा सेना में 10,000 की सेना थी और वो निपनिया तक आ गई थी सेना और जंग की शुरुआत कर दी। जब 10,000 की सेना लेकर यशवंतराव नायक जो सेनापति था मराठों का, वो आ गया, तो महाराजा अजीत सिंह जी ने अपने सरदारों का, भाई पट्टीदारों का बुला के मीटिंग की और उसमें कहा कि ये यशवंतराव नायक की सेना आ गई है, अब इसमें क्या किया जाए। हम तो इतने सक्षम नहीं हैं, चूँकि हमारे पास रेगुलर सेना नहीं है। तो लोगों ने, महाराजा ने कहा कि युद्ध ना लड़ा जाए, और यही चीज़ उनके साथ में जो सरदार थे उन्होंने भी कहा कि बड़ी सेना है और लड़ाई करना मुनासिब न होगा। जब ये महारानी कुंदन कुंवर को पता चला, जो महाराजा अजीत सिंह जी की महारानी थी, चंदेली महारानी थी वो, और सिलपरा की थी रहने वाली वो, और महाराजा अजीत सिंह की वो महारानी थी। जब उनको मालूम पड़ा तो महारानी ने कहा, एक सरदारों की अलग से बैठक बुलाई और 5 बीड़ा भेजा और ये कहा कि मैं, अगर आप लोग जंग नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, और जो जंग करना चाहते हो तो 5 बीड़ा ले लें, और अगर आप लोग नहीं जंग करेंगे तो मैं जाऊंगी जंग में लड़ने। चंदेली महारानी की जोशीली वाणी सुनकर सरदारों में जोश आ गया और कहा कि हम लोग जंग लड़ेंगे। जंग की तैयारी करी और महारानी खुद भी अपनी दासी मुनिया को लेकर वो जंग के जाने की तैयारी शुरुआत कर दी थी। सरदारों में बघेल, भाई पट्टीदार, परिहार, गहरवार, मुस्लिम सैनिक रीवा राज की तरफ से थे और युद्ध शुरू हुआ। इसमें युद्ध के जो कारक हैं, जो भूमिका है, उसमें महारानी कुंदन कुंवर की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मराठों ने
ये पटवार घाट निपनिया तरफ से पटवार घाट की ओर जो किला का परकोटा था उसमें एक तोप चला दी। उसका एक जो रैम्पर्ट था, बुर्ज था, वो टूट गया। बुर्ज टूटने की खबर जब महाराजा अजीत सिंह को किला में दी गई तो महाराजा अजीत सिंह घबरा के भागते हुए वो जो वर्तमान कोतवाली है वहाँ पे एक शाह भोला नाम के एक संत रहते थे, एक फ़कीर रहते थे। शाह भोला के पास गए और बोले कि बाबा ये इस तरह से नायक की तोप चली है और एक बुर्ज टूट गया है और हमारी फतह कैसे होगी। उन्होंने आशीर्वाद में कहा है कि जा तेरा दुश्मन बेसिर का। इस तरह से वो आए और अपनी सेना लेकर धावा बोला। एक दल का जो नेतृत्व, फ्रंट अटैक का जो नेतृत्व कर रहे थे सैनिकों का, वो रायपुर कलचुरियान के कलंदर सिंह कलचुरी थे। और फ्लैंक दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो तेंदुन के गजरूप सिंह थे। दोनों दल, एक दल पटवर घाट से हमला किया, दूसरा दल घोघर घाट से हमला किया। और जब ये नदी पार कर गए तो खेतों में 10-10, 20-20, 15-15 के ग्रुप में छापामार युद्ध शुरू किया। और छापामार युद्ध शुरू हुआ और यशवंतराव नायक जो मराठों का सेनापति था उसके बारे में ये मशहूर था कि अगर वो हाथी से उतरकर अपनी तेज़ तर्रार घोड़ी पे बैठ गया तो वो कत्लेआम मचा डालता था। जैसे ही यशवंतराव नायक हाथी से उतर घोड़ी में बैठने लगा, प्रताप सिंह खाजा ने उसे भाला मार दिया। भाला लगते ही यशवंतराव नायक जो पेशवा का सेनापति था गिर गया। उसके गिरते ही पूरे मराठा सैनिक में कोहराम मच गया। अब भगदड़ मच गई। इतने में क्या हुआ कि अमर सिंह एक सैनिक थे। अमर सिंह ने उसे तलवार मार दी सर पे। तलवार लगते ही सर दो टुकड़ा हो गया उसका और कोहराम मच गया पूरे मराठा सैनिक में। भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई और छापामार युद्ध तो रीवा के लोग कर ही रहे थे, चारों तरफ से 10-10, 20-20 के ग्रुप में हमला कर रहे थे। तो उनको लगा कि ये भारी भरकम तादाद में रीवा के सैनिक आ चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया था खेतों में। तो इस तरह से भगदड़ मची। जब भगदड़ मच गई तो रीवा के सैनिकों ने उनके असलाह लूट लिए, उनके घोड़े, हाथी, ऊँट ये लूट लिए गए और वो भाग गए। इस तरह से रीवा को नैकहाई की जंग में जीत मिली। और नैकहाई का युद्ध क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यशवंतराव नायक जो मराठा सैनिक था, ये चौराहटा में जहाँ हम इस वक्त हैं, ये चौराहटा का क्षेत्र है, इसी में युद्ध भूमि है, इसी में उसकी जंग हुई है, नैकहाई की लड़ाई की। और 1796 में रीवा को रीवा के जो वीर योद्धा और योद्धाओं की छतरी बनी हुई है यहाँ पे चौराहटा में, उसके बीच में आप एक छोटी सी एक जो छतरी आपको दिख रही, जिसका गुम्बद आधा गिर चुका है, यशवंतराव नायक की छतरी है। ये दुश्मन था यशवंतराव नायक, लेकिन रीवा के लोगों में, रीवा के महाराजा में एक योद्धा सैनिक, चाहे भले ही वो विरोधी योद्धा हो, हमलावर हो, लेकिन उसके सम्मान में कि वीर योद्धा है, उन्होंने एक छोटी छतरी बनवाई और वो छोटी छतरी रीवा के वीर योद्धाओं के बीच में है, ताकि उस योद्धा का भी सम्मान रखा जा सके।